क्राइम स्टोरी के अंतर्गत आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे गिरोह की कहानी जो अपने निर्मम हत्याओं के लिए कुख्यात था। 2001 में उस गैंग के द्वारा एक ऐसी ही घटना सामने आई थी जो गोरखपुर से जुड़ी हुई थी। आज उस पूरे घटना का विवरण हम देंगे आपको। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं प्रियांशु आपके साथ हूँ। यह घटना आज से करीब 22 साल पुरानी है, लेकिन आज भी यहाँ के लोगों के जहन में है। उत्तर प्रदेश की यह पहली ऐसी घटना थी जिसमें लूट के लिए एक ही परिवार के 7 लोगों को विभत्स तरीके से काट डाला गया हो। घटना को बावरिया गिरोह के सदस्यों ने अंजाम दिया था। इस घटना के बाद गोरखपुर के घर घर में बावरिया गिरोह की चर्चा होने लगी थी। बावरिया गैंग के इतिहास की यह सबसे क्रूरतम घटना थी। इस घटना के बाद पुलिस इस गैंग के पीछे पड़ गई थी। जिस घर में गैंग ने वारदात को अंजाम दिया, उसी घर में दिन में गैंग के सदस्यों ने भीख मांगकर खाना खाया था। आपको बताते हैं, घटना नवंबर 2001 की है। यह दिन गोरखपुर के रुस्तमपुर की शिवाजी नगर कॉलोनी में रहने वाले बैंक कर्मी राकेश राय और उनके परिवार के ऊपर कहर बनकर टूटा। इस समय तक बावरिया गिरोह पूर्वांचल में दस्तक दे चुका था, लेकिन यह गिरोह गोरखपुर में इतिहास का सबसे खूनी खेल खेलने जा रहा है, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 20 नवंबर 2001 का दिन गोरखपुर के लिए काला दिन साबित हुआ। राकेश राय अपनी पत्नी, बेटे, बहू, बेटी और उनके बच्चों के साथ इसी घर में रहते थे। 20 नवंबर को राकेश राय की पत्नी अपनी बहू और बेटी के साथ घर पर थी। इसी बीच कुछ लोग भीख मांगते मांगते यहाँ आए और घर पर दस्तक दिया। राकेश राय की पत्नी ने भिखारियों को कुछ रुपए दिए। इसी बीच एक भिखारी ने अपने को भूखा बताते हुए भोजन की मांग की। नेकदिल राकेश की पत्नी ने उस भिखारी को खाना खिलाया और उसके बाद सभी भिखारी वहां से वापस चले गए। दरअसल वह भिखारी नहीं, बावरिया गिरोह के सदस्य थे जो रेकी करने आए थे। भीख मांगने खाना खाने के दौरान बावरिया गैंग के सदस्यों ने दिन में ही रात को खूनी खेल का स्क्रिप्ट लिख दिया था। दिन की उस घटना में राय परिवार को कुछ भी संदेहास्पद नहीं लगा, इसलिए राय परिवार रात में भोजन करके सो गए। परिवार के सदस्य बिस्तर पर गए ही थे कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। परिवार के एक सदस्य ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खुलते ही बावरिया गिरोह के सदस्य दरवाज़ा खोलने वाले सदस्य को धक्का देकर घर में घुस गए और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद जो कुछ हुआ उसे दूसरे दिन देख सुनकर ही शहर के लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर रहे थे। कोई आदमी इतना क्रूर हो सकता है, इसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। घर के अंदर बावरिया गिरोह के दरिंदों ने जो खूनी खेल खेला वह गोरखपुर पुलिस फाइल में काले अक्षरों से दर्ज हुआ। गैंग के सदस्यों ने राय परिवार के 7 सदस्यों की निर्ममता से हत्या कर दी। बड़े औरतों को धारदार हथियार से काट डाला और बच्चों को फर्श पर पटक कर मार डाला। हत्यारों ने 7 लोगों की हत्या कर दी और मरा हुआ समझकर राकेश राय की बेटी को छोड़कर चले गए। दूसरे दिन सुबह जिसने भी उस हैवानियत को करीब से देखा वह फूट फूट कर रोया। राय परिवार में रोने वाला कोई नहीं बचा था, लेकिन शहर को लगा कि यह आपदा उनके ऊपर टूटी है। हर आंख में आंसुओं का सैलाब था, हर जुबान पर बावरिया गिरोह के सदस्यों के लिए बद्दुआ। घटना के बाद राय परिवार में केवल उनकी बेटी बची थी। सुबह होने पर यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और पुलिस ने पहुंचकर बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया। होश में आने के बाद बेटी ने क्रूर हत्यारों की करतूतों को बयां किया। गोरखपुर पुलिस ने इन सब घटनाओं को चैलेंज के रूप में लिया और पुलिस ने हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। परिणाम यह हुआ कि पहली बार बावरिया गैंग के सदस्य सलाखों के पीछे तक पहुंचे। गोरखपुर की यह घटना केवल पूर्वांचल में ही नहीं, पूरे प्रदेश में चर्चित हुई। ये क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी, ये आप हमें फेसबुक या फिर यूट्यूब के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहरहाल आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे थे, मैं प्रियांशु आपके साथ था।